हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिजीज़ है, एचबीवी वायरस से होता है। और वायरस जैसे हमें पता है कि ये जब बॉडी के बाहर रहता है तो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। इसको एक्टिव होने के लिए बॉडी की ज़रूरत होती है, होस्ट की ज़रूरत होती है। और जब ये बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये अपना काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन बॉडी के जो अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो कंडीशन होती है, उसमें एडजस्ट करने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। और अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से ये एक्टिवेट होता है। इसके एक्टिवेशन का जो टाइम होता है वो 15 दिन से लेके 4 महीने तक कभी भी एक्टिवेट होता है। और अगर बहुत से लोगों को, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें अगर हेपेटाइटिस बी के सिम्टम होते हैं तो ये क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यून पावर अच्छी होती है तो वो अपने आप ही रिकवर हो जाता है 6 महीने से पहले पहले। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी इस तरह के सिम्टम्स बने रहते हैं तो फिर ये एक्यूट कंडीशन से क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचता है। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन बॉडी में हो सकती हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन में जो है लीवर को, क्योंकि ये डैमेज करता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है, तो लीवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं इस वायरस से। लीवर में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, उसके साथ जो है लीवर कैंसर तक जो है इस बीमारी से हो सकता है। और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हो सकता है अगर ये अनकंट्रोल्ड रहेगा, या इसको अगर ठीक से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में जो है हेपेटाइटिस बी जो है अपने आप बॉडी इसको रिकवर कर लेती है। लेकिन इसको बिल्कुल भी आपको इस तरह से नहीं लेना है कि हेपेटाइटिस बी वायरस होने के बाद में आप इसको अनदेखा बिल्कुल ना करें। इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी मेडिसिन लें जो आपके लीवर को स्ट्रेंथ दे, स्ट्रांग बनाए, आपकी इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाए, जिससे वायरस जो है जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर से ख़त्म हो। अगर बच्चों में, या जो बच्चों में जन्म से ये वायरस जिनको होता है, तो उनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं। बच्चों में इम्यून पावर कम होती है तो उसमें वायरस जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये बॉडी के किसी भी फ्लूइड से, अगर हमारी बॉडी का फ्लूइड, अगर इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, उसकी बॉडी का फ्लूइड किसी किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उससे जो बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी हो जाती है। चाहे सेमिनल फ्लूइड है, चाहे ब्लड है, या सलाइवा, किसी भी तरह से ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है उनको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका जो है पेन होता है, पूरी तरह से बॉडी में पेन होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल नहीं लगती या बहुत कम लगती है, ये वॉमिट, उल्टी सी बनी रहती हैं, जी मिचलाता है, खाना पूरी तरह से खाया नहीं जाता, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, हल्का बुखार भी रह सकता है। और इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, आँखों के आगे जो है एक अंधेरा सा आना, धुंधलापन आना, इस तरह की कंडीशन जो है हेपेटाइटिस बी से हो जाती हैं। तो इसके सिम्टम्स और इसके कॉज जो हैं, अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है कि आपके लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है या आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो इसका जांच से, हम ब्लड टेस्ट से इसको पहचान सकते हैं कि ये वायरस आपकी बॉडी में है या नहीं। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो इनएक्टिव स्टेट में या एक्टिव स्टेट में, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो इस वायरस को पूरी तरह से ख़त्म करती हैं। और हमारे लीवर में जो भी डैमेज इस वायरस से होती है, उस डैमेज को जो ये मेडिसिन से रिवाइव करती हैं, सेल को और लीवर को रिपेयर करती हैं, और आपकी कंडीशन को नॉर्मल की तरफ लेके आती हैं।